विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर भी देखिए सियासत जारी है। इसे लेकर दाखिल याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। वोटर लिस्ट की समीक्षा के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अब तक 4 याचिकाएं लगाई गई हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से भी याचिकाएं लगाई गई हैं और सभी को एक साथ सुनने की तैयारी में अब सुप्रीम कोर्ट है। गुरुवार को ये सुनवाई होनी है। सभी याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। बिहार मतदाता सूची निरीक्षण का मामला है। इसमें जो वक्त 31 दिन का तय किया गया है, इसी को लेकर सवाल है और इसमें सवाल यह भी है कि जो आधार को हटाया गया, बाकी और चीजें जोड़ी गई हैं, उसको लेकर भी सवाल है। याचिकाओं में कई चीजों का जिक्र है और इस बात का भी जिक्र कोर्ट में किया गया कि अभी 31 दिन होने हैं, इसलिए अभी इसकी सुनवाई हो, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ और अब गुरुवार को इस पर सुनवाई होनी है। तो विरोध में ये 3 याचिकाएं हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट विवाद अब पहुंच चुका है क्योंकि सरकार की तरफ से जो दलील या आप इलेक्शन कमीशन की दलील को भी अगर आप सुने तो उनका कहना है कि 2003 में भी जब ये गहन समीक्षा की गई थी तो उसमें भी 31 दिन का समय लगा था और इस बार भी 31 दिन का समय ही लग रहा है। यानी जो समय की बात हो रही थी कि 2003 में तकरीबन 2 साल लगे, इस बार 31 दिन में कैसे हो जाएगा, उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया था। लेकिन इस बीच जो मानक तय किए गए हैं, जिस तरह से जांच होगी और जो पहचान के तौर पर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उसको लेकर भी सियासत चल रही है और उस पर भी विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ये जो लगातार विवाद मतदाता सूची को लेकर है, अक्सर इसमें फर्जीवाड़ा देखा जाता है। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव वहां पर पारित होता है या फिर अगर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर कोई पॉजिटिव फैसला सुनाता है तो इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव ये तो अब बाद की बात होगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से आपत्ति जताई गई है कि एक तो इतना कम समय दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये पता था कि बिहार में चुनाव होने हैं लोकसभा विधानसभा के, तो ऐसे में इन 1.5 साल क्यों नहीं कोई कार्यक्रम किया गया और उस समय इसको क्यों नहीं अपडेट किया गया। ये ऐन चुनाव से पहले ये ऐसी चीजें कुछ खास मतदाताओं को टारगेट करके उन्हें लिस्ट से बाहर करना है। लेकिन वहीं निर्वाचन आयोग का कहना है कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली हैं और बहुत सारे ऐसे अभियान में इनपुट्स मिले हैं जिसमें यह कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, ये सारे लोग, इन लोगों ने अपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने मतदाता कार्ड बना लिए हैं, आधार कार्ड बना लिए हैं। उनकी समीक्षा करनी आवश्यकता है और उनकी तस्दीक करनी जरूरी है ताकि जो भारत के योग्य मतदाता हैं वो नहीं छूटे। और जिस तरह से घुसपैठिए यहाँ पर अपने घुसपैठ करके और यहाँ अपना दबदबा करना चाहते हैं या फिर अवैध रूप से आए गए लोग सरकार निर्वाचन करने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, उनको बाहर करना है। और यही वजह है कि ये विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया है। लेकिन ये आयोग का ये कहना है कि हर साल मतदाता सूची अपडेट होती है, लेकिन जहां विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं वहां ये प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें गहन पुनरीक्षण होता है मतदाता सूची का, और विशेष रूप से यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होता है। वो रिव्यू चल रहा है, इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष ने मुद्दा उठा लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गुरुवार को इस पर सुनवाई होगी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी।